दोस्तों स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रु नाश के यानी दो शत्रुओं के बीच में भयंकर लड़ाई करने वाला एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में जो शत्रु परेशान कर रहे थे और जो गुट बना करके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक शत्रु आपको परेशान करता है, फिर वो दूसरा जो उसका मित्र होता है वो भी आपका शत्रु बन जाता है, तो शत्रुओं का गुट बन जाता है। यानी एक साथ कई सारे के शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपसे गुट बना करके लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं उनका नाश किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि यदि गुट बना करके शत्रु हम पर वार करता है तो उससे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और इसका इलाज है दोस्तों टोटका करना, यानी कि एक तरीके से एक अच्छा सा उपाय करना जिससे कि उन शत्रुओं की जो एकता है वो खत्म हो जाए। क्योंकि यदि आपके शत्रु एकता में रहेंगे, एक गुट बना करके रहेंगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा गाली गलौज करेंगे, बहुत ज्यादा आपको परेशान करेंगे, बहुत ज्यादा आप पर किया कराया करवा देंगे और उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों जब भी गुट बना करके शत्रु सामने आता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एक दो तीन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें कई तरह के शत्रु जो है वो दिन पर दिन आपके बढ़ते भी चले जाते हैं। मान लीजिए आज आपके 2 शत्रु हैं, कल हो सकता है 4 हो जाए, परसों हो सकता है 8 हो जाए। तो इस तरीके से एक जो शत्रु होता है वो बड़ा थोड़ा सा हम उसको पार पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों गुट बना करके जो शत्रु आते हैं उनको नहीं पार पा सकते। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे सामने से कोई वार करते हैं, मान लीजिए आपको शत्रुओं के नाम पता है और सामने से कोई शत्रु वार करते हैं तो हम उनमें भी लड़ाई करवा सकते हैं। और यदि शत्रु के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो फिर उनकी एकता टूट जाती है, और शत्रु के बीच में यदि लड़ाई हम करवा देते हैं, उनकी एकता टूट जाती है, तो हम पर कुछ भी कोई भी नहीं करवाता। उल्टा हमसे वो जो हमारे पहले शत्रु थे वो हमसे मित्रता कर लेते हैं, और ऐसी मित्रता करते हैं जो हमारे बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों वो चोट खाए हुए लोग होते हैं। अब जब तक उनको चोट नहीं लगेगी तब तक वो आपके शत्रु ही बने रहेंगे। और गुटबाजी में दोस्तों मैंने तो देखा है 100-100 200-200 शत्रु लोगों के बन जाते हैं और वो पूरा जीवन उस व्यक्ति का खराब कर देते हैं जिनके वो शत्रु बने हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस चल रहा है, कोई व्यापार चल रहा है, उस व्यापार के बहुत सारे शत्रु आपके सामने गुट बना करके रह रहे हैं, तो वो गुट में शत्रु आप पर भी किया कराए इतना ज्यादा करवाएंगे कि जैसे आपकी दुकान जो है वो या तो चलती चलती बंद हो जाएगी या दुकान उठाने की भी नौबत आ सकती है, आप कर्जे में भी डूब सकते हैं। या फिर हो सकता है कि मान लीजिए आप कोई ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में ही आपके जो है कलीग्स यानी आपके जो साथी हैं वो ही शत्रु बन गए। अब एक शत्रु बना, पहले फिर दूसरा बना, उसका मित्र था, फिर तीसरा बन गया। इस तरह से आपके वहां भी कई सारे गुट में शत्रु बन गए। अब वो जो गुट में शत्रु बने हैं वो भी आपको कुछ भला बुरा कहेंगे, या फिर हो सकता है बॉस के सामने नीचा दिखाएं, या फिर आपकी नौकरी पर भी आफत आ सकती है। तो दोस्तों इस तरह से भी यहाँ पर शत्रु बनते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ भी किस किस तरह से यहाँ पर शत्रु बन जाते हैं। तो आज का जो टोटका है बड़ा ही खतरनाक है। इसको आप हथेली में जल लेकर के कर सकते हैं। केवल मात्र हथेली में आपको ये जल लेना है और जल लेकर के आपको ये छोटा सा मंत्र पढ़ना है केवल 3 बार, जो कि मंत्र भी 2 शब्द का है। इतना आसान ये टोटका है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए आपके जो दुश्मन है उनमें सब में पूरी तरह से लड़ाई हो जाएगी। वो शत्रु जो है वो आपके शत्रु नहीं रहेंगे, आपस में लड़ाई करके वो आपके पास ही आएंगे और आपके मित्र बन जाएंगे। तो इस तरह का ये टोटका है, यानी सारी कहानी उल्टी कर देने वाला ये टोटका है। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक जरूर सुनिएगा इसका क्या प्रोसेस है। और दोस्तों हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए। भगवान बालाजी की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, यदि कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जय श्री राम लिखेंगे तो आपकी तो मनोकामना वैसी ही पूरी हो जाएगी। तो उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। उपाय में सबसे पहले आपको ये उपाय सुबह सुबह करना है। दोस्तों सुबह कौन से दिन करना है, तो देखिए इसका कोई दिन फिक्स नहीं है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन सुबह ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। सुबह ही इस उपाय को करना है, शाम को, दिन में, रात को नहीं करना। तो अभी सुबह सुबह उठकर आप इस उपाय को करें। जैसे आप सुबह सो करके उठते हैं इस उपाय को आपको करना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसमें कोई बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, घर बैठे ही इस उपाय को हो जाएगा ये उपाय आसानी से। इसमें कहीं भी आपको बाहर इधर उधर झांकने की या इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको सुनसान जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, केवल वहीं पर यह उपाय हो जाएगा। तो चलिए अब इस उपाय को कैसे करना है। तो इसमें आपको एक केवल मात्र चुल्लू भर पानी की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों जो चुल्लू भर पानी का मतलब होता है हथेली, आप अपनी सीधी हथेली पर केवल जल रखें और इतना जल रखें कि आपकी हथेली पर वो आ जाए, ठीक है। आपकी हथेली को इस तरह से रखना है कि वो जल से भरी हुई हो और उसका जो पानी है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। यानी हथेली में जो आपने जल लिया है उसका पानी नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। अब सीधी हथेली में आपने जल ले लिया, सीधी हथेली में जल लेकर के आप थोड़ा सा अपने मुख्य द्वार पर जाएं। अब दोस्तों यदि मुख्य द्वार बंद हो चाहे खुला हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल मात्र आपको मुख्य द्वार पर खड़े हो जाना है।
अच्छा, इस उपाय को करते समय आपको बैठना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी इस उपाय को आप करेंगे तो बैठेंगे नहीं, केवल खड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो खड़े खड़े इस उपाय को करना है, बैठना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, हथेली में जल लेंगे और हथेली में जल लेकर के आप अपने मुख्य द्वार पर आ जाएंगे। मुख्य द्वार पर आने के बाद आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। जितने भी शत्रु हैं उनका यदि आप नाम जानते हैं तो नाम आप बिल्कुल उनके बारे में सोचिए, है ना। उनके आपस में लड़ने के बारे में सोचिए कि वो जो शत्रु हैं वो सारे ही आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह के बारे में सोचना और आपको नाम लेना उन शत्रुओं का। जैसे मान लीजिए, अब इसमें देखिए, इसमें 2 स्त्री 2 पुरुष ऐसे भी हो सकते हैं। मान लीजिए स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष या स्त्री पुरुष, कोई भी हो सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई पुरुष पुरुष ही आपके शत्रु होंगे या स्त्री पुरुष ही शत्रु होंगे। तो इसमें जो भी शत्रु XYZ कोई भी हो, उनका नाम आपको यहाँ पर लेना है। अब दोस्तों देखिए, आप बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी हम तो नाम नहीं जानते। यदि आप नाम नहीं जानते तो केवल आप शत्रु शत्रु वहां पर बोल सकते हैं और शत्रुओं के बारे में सोच सकते हैं। जितने भी आप शत्रुओं के बारे में सोचना चाहते हैं उसके शत्रु के बारे में आप सोच सकते हैं। मतलब इसमें मानसिक वो रहता है कि आप कितनी बार अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं या शत्रुओं के बारे में कितना आप अपने मानसिक पटल पर वो चीज लाते हैं। यानी आपको पिक्चर दिखनी चाहिए पूरी शत्रु की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 3 फूंक अपनी हथेली पर मार देनी है। जैसे आपने सोच लिया, अब सोचने के बाद आपके ओरे में वो शत्रु आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको फूंक मारेंगे हथेली पर। तो हथेली पर आपको केवल 3 फूंक मारनी है। हथेली के जो अंदर जो जल है उस पर 3 फूंक मारनी है ना। अब कहाँ खड़े होना है, मुख्य द्वार पर। जैसे मैंने आपको बताया मुख्य द्वार पर खड़े होना है। आप अंदर मुख्य द्वार के अंदर ही खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जरूरी नहीं कि आप बाहर खड़े रहें, अंदर ही खड़े रहें। मुख्य द्वार लग भी रहा हो, गेट लग भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको उस पर 3 फूंक मारनी है। 3 फूंक मारने के बाद आपको ये मंत्र बताने जा रहा हूँ, छोटा सा मंत्र है 2 शब्द का, वो आपको पढ़ना है, वो भी 3 ही बार पढ़ना है, ठीक है। तो आपको कैसे पढ़ना है, हुश फट। आपको ये मंत्र स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हुश फट हुश फट हुश फट। इस तरह से आपको ये 3 बार मंत्र पढ़ना है। अब दोस्तों ये 3 बार मंत्र पढ़ने के बाद आपको अब फिर से अपने शत्रुओं का ध्यान करना है। फिर से अपने शत्रु का ध्यान करना है कि वो शत्रु आपस में जो है लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ झगड़ के वो आपस में ही खत्म हो रहे हैं। मतलब कि आपके शत्रु ऑटोमेटिक आपस में लड़ झगड़ के खुद ही खत्म हो रहे हैं, ऐसा आपको सोचना है। और बस इसके बाद आपको क्या करना है, बस इसके बाद आपको वो जो जल है, उस जल को आपको अपनी हथेली का जो जल है उसको आपको अपने कहीं भी पौधों में डाल देना। पौधे में कहाँ डालना है, जैसे आप तुलसी जी में या केल में, इनमें नहीं डालिएगा, है ना। ये पूजनीय पौधे होते हैं। जैसे आप कांटेदार पौधे में डाल सकते हैं, जैसे गुलाब में डाल सकते हैं उस जल को, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, आपके पास यदि इस तरह के पौधे नहीं है, क्योंकि बहुत से घरों में नहीं होते, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको कचरे में डाल देंगे। जहाँ आपका डस्टबिन है वहाँ पर आप डाल देंगे, या आप टॉयलेट में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो टॉयलेट और डस्टबिन तो सभी के पास होता है, जहाँ पर कचरा वगैरह पड़ा रहता है तो वहाँ पर इसको डाल देंगे, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको समझ में नहीं आया पूरा प्रोसेस तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और यदि आपको पूरा एक बार फिर जानना है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके सुन सकते हैं। अच्छा खासा वीडियो मैंने इसमें बनाया हुआ है, यही वाला। तो इस पर आप इसको ही रिवाइंड करें, इसको ही वापस से रिवर्स कर करके आप देख सकते हैं और अपनी डायरी में लिख सकते हैं। दोस्तों कभी भी कर सकते हैं आप इस प्रयोग को। यह प्रयोग जरूर कारगर सिद्ध होता है, बड़ा ही जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कर लीजिएगा। आपके दुश्मनों में आपस में ही लड़ाई होना शुरू हो जाएगी। केवल 7 मिनट के अंदर आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।